हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास का मैथमेटिक्स का जो ज्यामिति का चैप्टर है जिसका नाम है ब्रीथ, तो ब्रीथ का हम लोग ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पूरा थ्योरी साथ ही साथ एनसीईआरटी पर्सनल 10.1 का पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं लोग। तो आज की इस क्लास में हम सभी पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यानी अभी तक बिहार बोर्ड ब्रीथ चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है सभी क्वेश्चन के एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया भूमिका, यानी ब्रीथ से संबंधित कुछ भूमिका होता है उसके बारे में क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, किसी ब्रीथ के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो ब्रीथ त्रिज्या क्या होगी। ओके, चलिए एक सवाल समझ दिया। तो सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है किसी ब्रीथ, तो ब्रीथ के बाद ये तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्रीथ बनाएंगे। ओके, चलिए इसमें क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक जीवा लेते हैं, जीवा की लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया, यानी पूरा इसका लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया। ओके, बोल रहा है कि लंबी जीवा केंद्र से लंबवत दूरी दी है 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है, ये लंबवत दूरी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या बोला गया ब्रीथ की त्रिज्या क्या होगी, यानी हमको ये वाला मान निकालना है, त्रिज्या निकालना है। ओके, तो हम जानते हैं जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है, इसको समविभाजित करते हैं, जितना बड़ा ये हो उतना ही बड़ा ये होगा। ओके, अब बताइए हमको ये त्रिज्या निकालना है, ये पूरा 8 है, तो ये आधा होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आधार आ गया 4, लंब आ गया 3, तो कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण का मान, तो कर्ण का फॉर्मूला तो अंदर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार है 4 तो 4 स्क्वायर, लंब का मान है 3 तो 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 सेंटीमीटर। तो किस ऑप्शन दिया है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, ध्यान देंगे। अब इसमें क्या बोला है, एक वृत्त का बात किया तो वृत्त कर देंगे, बोला है जीवा की लंबाई, तो मान लीजिए जीवा है, जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, यानी मान लीजिए त्रिज्या होगा, ये सेंटर होगा यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा त्रिज्या होगा, तो ये आर है, ये आर है, तो ये भी कितना है आर। क्यों यार लिखे, इसमें बोला गया है जीवा की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। ओके, तो बोल रहा है जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया कोण, अब ये जीवा है तो जीवा केंद्र पर कितना कोण, यानी होगा ये वाला कोण का मान निकलना है। अब बताइए आर आर आर, जब इस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों भुजा बराबर तो कैसे त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज पर प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है, इसलिए इस कोण का मान कितना है 60 डिग्री आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई हैं, यदि PA का मान 8 सेंटीमीटर, PB का मान कितना होगा, ये भी 8 होगा। क्यों, तो हम लोग पढ़े लो, मान लीजिए कोई वृत्त है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श, यहाँ पे PA और यहाँ पे P, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं P। ठीक है, इसमें क्या बोला है PA का मान 8, तो इसका मान दिया 8, तो PB का मान पूछा गया है, यानी इसका मान पूछा गया। ठीक है, तो हम जानते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, जितना बड़े उतना ही बड़े होता है, जब ये 8 है तो भी कितना होगा 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, दो वृत्त। ठीक है, तो काम करते हैं, हम दो वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त यहाँ पर, एक वृत्त यहाँ पर। ठीक है, दोनों वृत्त क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाहर से छू रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं, तो क्या बोला गया है, दोनों वृत्तों से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या। अब देखिए एक साथ बोला है, यदि यहाँ पे बोला होता उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, तो सर इसमें कितने उभयनिष्ठ होंगे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थ्योरी में पढ़े चलो, परंतु बोला है एक साथ गुजरने वाली, तो कौन इसमें स्पर्श रेखा है जो एक साथ गुजर रहा है, तो ये वाला देखिए इसके लिए भी है और इसके लिए भी सेम है, और ये दोनों एक साथ इसे टच कर रहे हैं, एक साथ गुजर रहे हैं, एक साथ स्पर्श। इसमें क्या है, ये वाला यहाँ पर स्पर्श किया, यहाँ पर स्पर्श किया, बट ये वाला स्पर्श क्या है, दोनों ये जो स्पर्श रेखा है दोनों वृत्त एक साथ स्पर्श कर रहा है, तो इस सेंस में क्या होगा, एक साथ गुजरने वाली रेखा की संख्या कितनी होगी, स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 80 करें। यदि यहाँ पर दिया होता उभयनिष्ठ तो क्या होता, ऑप्शन नंबर सी होता, क्या होता ऑप्शन नंबर सी। तो बट कभी ऐसा कंफ्यूजिंग सवाल है और आपको एग्जाम में बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे, हालांकि बिहार बोर्ड क्या कर रहा है, तो आजकल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 बना दे रहा है, तो एक से केस में हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल की स्किप कर दें। हमको पता ही आपको आता है, फिर भी क्या करेंगे, थोड़ा सा भी आपको लगे कि ना यहाँ गड़बड़ हो सकता है, क्या करेंगे, सवाल की स्किप कर देंगे, अन्य सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ दिखा दिया, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ध्यान देंगे इसमें क्या है, देखिए ओ वृत्त क्या है, केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, कोण BAC बराबर 60 डिग्री दिया, इसमें कोण BAC यानी ये वाला कोण दिया 60 डिग्री, तो कोण OBC का मान निकाला। चलिए बहुत बड़ा सवाल है, ध्यान दीजिए इसमें क्या बोला गया है, जैसा फोटो बना लेते हैं। ठीक है, और ये वाला क्या है,
ओ दिया है, इसका नाम लिखा है ए बी सी, इसको मिला दिया, ठीक है। तो क्या बोला गया है, कोण बी ए सी, यानी ये वाला कोण दिया है कितना डिग्री, 60 डिग्री दिया गया है। तो बोला गया कोण ओ बी सी का मान क्या होगा, ओ बी सी यानी ये वाला कोण का मान क्या होगा, ठीक है। अब इस कोण को हमने मान लिया एक्स, इसमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। अब एक बात ध्यान दीजिए, ओ भी क्या है त्रिज्या है, उसी भी क्या है त्रिज्या, जब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है तो दोनों त्रिज्या समान होंगी। तो हम जानते हैं किसी वृत्त किसी त्रिभुज में बराबर भुजा हुए सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों भुजा बराबर है तो सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये एक्स है तो ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा एक्स। अब इस त्रिभुज में हमको इसका मान निकालना है, तो इसका मान तभी निकाल पाएंगे हमको इसका मान पता हो। किसका मान पता है, इसका मान पता हो। तो एक बात 9th क्लास में पढ़ना था कि किसी वृत्त के किसी जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण और उसी साइड में वृत्त किसी भाग को बनाए गए कोण का दोगुना होता है। यानी ये वाला कोण यदि दिया है x तो ये होगा 2x, ये दिया 30 तो ये होगा 60, ये दिया 60 तो ये होगा 120। अब तो यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, तो ये कोण कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। चलिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 120 डिग्री। अब बताइए त्रिभुज OBC में यानी त्रिभुज में तीनों कोणों का फल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x और x प्लस 120 यानी x प्लस 120 कितना जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, x और x 2x, ये प्लस इधर तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120 कितना आएगा, 60 डिग्री। जैसे x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 ओके। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, समचतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये बात हमने प्रूफ किया था कब, जब हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे थे लोग तब। यह क्वेश्चन दिया, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है, तो वह रेखा स्पर्श कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। जब कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है और खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। ओके, अब यहाँ तक जानकारी के आधार पर हम कर सकते हैं, एक वृत्त का बात किया है, वृत्त करते हैं। यहाँ बोलेगा टीपी और टीक्यू, तो यानी बाहर कहीं टी होगा, तो इधर खींचा गया है टीपी, इधर खींचा गया है टीक्यू। ध्यान देंगे, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। तो टीपी और टीक्यू क्या है, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, कोण पीओक्यू। ध्यान देंगे, कोण पीओक्यू का बात किया, यानी इधर कहीं सेंटर ओ है तो पीओक्यू कहाँ पर होगा, पीओक्यू, यानी इस पूरा कोण की बात कर रहे हैं। कोण पीओक्यू का मान दिया 120 डिग्री, यानी पूरा कोण कितना दिया है वाला, ये दिया है कंप्लीट कोण 120 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहे कोण ओटीपी का मान क्या होगा, ओटीपी यानी ओटीपी, ओके, इसका मान पूछा, इसका मान। अब बताइए जब ये पूरा कोण 120 डिग्री है, जब ये पूरा कोण 120 है, पूरा कोण कितना आएगा, तो हम जानते हैं जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो त्रिज्या द्वारा बनाए केंद्र पर कोण और यहाँ स्पर्श रेखा के बीच कोण संपूरक कोण होता है। क्या होता है, संपूरक यानी जोड़ने पे 180 आएगा। तो ये पूरा 120 है तो पूरा कोण कितना आएगा, पूरा कोण आएगा 60 डिग्री। तो जोड़ने पे 180 आ जाएगा, बट हमें सिर्फ आधा चाहिए, तो 60 का आधा कितना होता है 30, 30 टिक कर देंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। ध्यान देंगे, तो मान लीजिए एक समांतर रेखा यहाँ पर है और एक समांतर रेखा यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी कितना दिया है, ये दूरी दिया है 14 सेंटीमीटर। ओके, बोल रहा है कि एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, यानी एक ऐसा वृत्त है जो दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, कुछ ऐसा दिया है। स्पर्श करता है तो वृत्त त्रिज्या क्या होगी, ऐसा बताइए। जब ये दोनों को स्पर्श कर रहा है तो यहाँ से यहाँ पर मिलेंगे तो क्या होगा, व्यास होगा। तो क्या होगा, व्यास होगा। तो जब ये व्यास से ये पूरा दिया है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना आएगा, 7 आएगा, 14 का था कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस वृत्त त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हम क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती थी, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे मात्र एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होता है, अब दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त क्या होंगे, तो जब त्रिज्या अलग अलग तो सर्वांगसम तो होंगे नहीं, तो सिर्फ समरूप होंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, बी टिक कर देंगे। ओके, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई 4 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया है, किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त का बात कहते हैं हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। अब बोला है वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र दिया है, इसको ओ मान लेते हैं। तो बोला वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए। अब यहाँ से कोई 5 सेंटीमीटर अंदर होगी बाहर होगा, तो बाहर होगा, क्यों बाहर होगी, इस बिंदु से स्पर्श रेखा भी खींचना है, तो अंदर तो होगा तो स्पर्श रेखा पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ से कितनी दूरी पर
5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु ए। देखिए केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब ए से यहाँ पर खींचना स्पर्श रेखा, इसका लंबाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ना, वो त्रिज्या निकालना। तो ये वाला त्रिज्या ही ना होता है। तो हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, तो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब हो गया। हमको निकालना त्रिज्या आर निकालना है। अब इस समकोण त्रिभुज में त्रिज्या किसे काम कर रहा है, लंब का काम कर रहा है। लंब का फॉर्मूला क्या होता है, अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 कितना गया 9, 9 का वर्गमूल कितना गया 3, तो 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, तो हमेशा समांतर होती है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। इन ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी बात हम प्रूफ किए थे एक्सरसाइज 10.2 में। अगला क्वेश्चन दिया है एक रेखा जो वृत्त को दो या भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। ध्यान रखिए, एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मान लीजिए वृत्त है, कोई रेखा जो इसको दो अलग अलग बिंदु पर काट रही है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो मैंने पढ़ा था इसे छेदक रेखा कहते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है जीवा। तो जीवा देखिए जीवा कब होता है, जब यह रेखा न देकर यहाँ पर रेखा खंड क्या बोला होता है, रेखा खंड। इसे देखिए यह पूरा रेखा क्या है, ये पूरा रेखा छेदक रेखा है। सिर्फ हम इतना बात करें, इतना ये हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, रेखा खंड हुआ ना, तो रेखा खंड क्या होता है, जीवा। यानी जीवा एक रेखा खंड होता है और छेदक रेखा क्या होता है, पूरा रेखा होता है। तो इसमें रेखा का बात किया है, इसलिए जीवा नहीं टिक करेंगे, ध्यान देंगे। ये गलत, बी दिया स्पर्श का भी गलत, सी ए और बी दोनों गलत, डी होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या टिक करेंगे, डी। फिर से बता दें, यदि यहाँ पर दिया रहता है वो रेखा खंड जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, तब आंसर टिक करते हैं जीवा। क्या टिक करते हैं, जीवा। इसका आंसर हुआ छेदक रेखा, जो कि ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, इस ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। ध्यान देंगे यहाँ तक जानकारी है, हम क्या लिखेंगे, क्या बोला गया है, इसे बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त बनाते हैं। क्या बोला गया है, त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। अब इसका कोई जीवा है जो केंद्र पर कितना बनाती है, समकोण बनाती है। ये केंद्र पर बना कोण कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। ओके चलिए, अब इसका त्रिज्या कितना है 10, तब ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर होगा। ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो क्या बोला गया है, जीवा की लंबाई ज्ञात करें। अब हम इसका लंबाई ज्ञात करना। अब तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण समनर भुजा क्या होता है, कोण होता है। क्या होगा, कोण। यानी यहाँ पर जीवा किसका काम करेगा, कोण का काम करेगा। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार भी दिया है 10 यानी 10 स्क्वायर, और लंब भी दिया है 10 यानी 10 स्क्वायर। इसको हमेशा लिख सकते हैं 2 गुणे 10 स्क्वायर। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, 10 स्क्वायर 2 बार है तो 2 से गुणा कर दी। अब 10 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, 10 2 का वर्गमूल नहीं है, इसे रूट में छोड़ देंगे, रूट 2। तो 10 रूट 2 को ही दिया है। ऑप्शन नंबर सी तो टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वृत्त पर अनंत खींची जा सकती है। तो ऑप्शन ए दिया है 1, बी दिया है अनेक, सी दिया है 2, डी दिया है 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ध्यान देंगे, अब यहाँ वृत्त की बात किया, वृत्त बना दिया, जीवा ए बी बोला है, तो चलिए हम एक जीवा खींचते हैं। जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री। कोण कितना गया, 60 डिग्री। ठीक है, ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच। अब ए पर क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है, बी पर क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच से कोण, हमको ये वाला कोण निकालना है। इस सवाल में क्या पूछा गया है, इस कोण का मान पूछा गया है। अब हम लोग पढ़े स्पर्श रेखा के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या के बीच का कोण संपूर्ण कोण होता है। जब ये कोण 60 डिग्री है, कितना आएगा, ये आएगा 120 डिग्री। तब जोड़ने पर 180 आएगा। तो इसका आंसर होगा 120। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी या डी टी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दी गई आकृति में बीओसी वृत्त का व्यास है। यहाँ देखिए ये ओ दिखाई दे रहा है ना, तो बीओसी क्या है, वृत्त का व्यास दिखाई दे रहा है। ए बी बराबर एसी है, और इसमें ए बी बोला गया ए बी बराबर एसी है। जितना बड़ा ए बी उतना ही बड़ा एसी है। कोण ए बी सी का मान ज्ञात करें, यानी इसका मान ज्ञात करना। एकदम सिंपल है। पहला बात की हम लोग बात पढ़े लोग, व्यास है ना, व्यास व्यास परिधि के किसी भाग को क्या बनाता है, समकोण बनाता है। क्या बनाता है, समकोण। यानी कोण 90, कोण क्या होगा 90 डिग्री। तो जब ये कोण 90 डिग्री है, ये दोनों भुजा बराबर होते हैं, दोनों भुजा के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना बड़ा ये कोण उतना ही बड़ा ये कोण। अभी 90 डिग्री तो इन दोनों जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आएगा। तो 90 का था कितना होगा, 45। ये भी होगा 45, ये भी होगा 45। तो हमसे ये कोण पूछा गया था कितना होगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक करो।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टीए और टीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं, चलिए अब इसके लिए फोटो बनाना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ओके, क्या बोला कि यहाँ पर टीए और टीबी, यानी इधर कहीं टी होगा तो यहाँ पर हो गया टीए, यहाँ पर हो गया टीबी, इसे मान लेते हैं ए, ऐसे मान लेते हैं। ओके, तो टीए और टीबी स्पर्श रेखा है। बोल रहा है कि कोण ए टीबी बराबर 70 डिग्री। ए टीबी यानी पूरा कोण कितना दिया है बाबू 70 डिग्री, ये पूरा कोण दिया है 70 डिग्री। तो बोल रहा है कोण ए ओ बी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर ओ होगा, यानी ए ओ बी का मान, यानी हमको ये वाला मान निकालना है। तो हम जानते हैं जोड़ने पर 180 आता है, जब ये 70 कितना है 110, तब जोड़ने पर 180 होगा, यानी 110 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो बी टिक कर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में वृत्त, दो वृत्त, ध्यान इसमें देखिए दो वृत्त दिखाई दे रहा है, दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर कहां स्पर्श करते हैं, एस पर स्पर्श कर रहे हैं। ये दोनों वृत्त एस पर स्पर्श कर रहे हैं। यदि पी आर बराबर 4.5, यानी पी आर का मान दिया है कितना 4.5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान, यानी हमको किसका मान निकालना है पी क्यू, यानी पूरा मान निकालना है, वाला पूरा मान। अब बताइए, आई रिपीट, इसका मान यहां से लेकर यहां तक कितना दिया है, ये सिर्फ इतना ना मान दिया है 4.5, पूरा पी क्यू, तो पूरा पी क्यू कब निकाल पाएंगे, यानी इसमें पी क्यू का मान निकालना है, इसलिए हमें क्या चाहिए पी आर प्लस आर क्यू चाहिए। तो पी आर का मान कितना दिया है 4.5, यदि हम आर क्यू का मान निकालते कम हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं कैसे निकालना है। अब देखिए जो आर है क्या है, इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु है, तो जितना बड़ा ये आरपी होगा उतना ही बड़ा आर एस होगा, ये बात मानते हैं। तो जितना बड़ा आरपी उतना ही बड़ा आर एस। अब ये जो है इस वृत्त के लिए भी बाह्य बिंदु है, तो जितना बड़ा आर एस होगा उतना ही बड़ा क्या होगा आर क्यू होगा, ध्यान देंगे। जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा, ये उतना ही बड़ा, यानी तीनों ये क्या होंगे बराबर होंगे, तीनों स्पर्शरेखाएं क्या होंगे बराबर होंगे। तो जब बताइए पी आर का मान 4.5, तो आर क्यू का भी मान कितना होगा 4.5, तो 4.5 कितना है 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी। चलिए इसका मतलब समझिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। क्या बोला गया, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर 10, त्रिज्या है 6 और केंद्र से 10 लेना, इधर कहीं आएगा, यानी बाहरी कहीं ना कहीं आएगा। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, तो कितना दूरी दिया है, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ से स्पर्श रेखा तो नीचे खींचे ऊपर खींचे, चलिए भाई हम ऊपर खींचते हैं, इसका लंबाई निकालना है। अब बताइए ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर खींचते हैं तो स्पर्श रेखा क्या होता है लंब होता है, 90 डिग्री होगा। अब ये त्रिज्या कितना दिया है, तो सवाल में त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, नहीं तो 6 सेंटीमीटर। अब ये समकोण त्रिभुज कोण के सामने वाला क्या होगा कर्ण होगा, ये आधार होता है क्या होगा लंब होगा, तो इसका लंबाई निकालना है। ओके, तो बताइए इसमें इसका लंबाई क्या होगा, ये लंब होगा, तो अंदर रूट क्या होगा कर्ण स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इसी को हल करें आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना है, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना गया 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 64 64 कितना गया 8, यानी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मान लीजिए कोई वृत्त है, अब बाहर कितना खींच सकते हैं, मात्र 2 स्पर्श रेखा, एक इधर और एक इधर। तो ऑप्शन ए दिया है 1 बी दिया है 2 सी दिया है 3 डी दिया है 4, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे बी टिक करेंगे, क्या होगा 2 होगा। बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श की कितने, ये सवाल सेम टू सेम पीछे मिला था। बाह्य स्पर्श करने वाली एक वृत्त यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, बाहर रूप से स्पर्श कर रहा है, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी 3, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो बोला गया है उभयनिष्ठ स्पर्श है उसकी कितनी होगी 3, इन ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे सी टिक करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए यहाँ पर ओ क्या है, वृत्त केंद्र है। कोण ए ओ बी बराबर 40 दिखाई भी दे रहा है, ए ओ बी का मान 40 डिग्री दिया है। कोण ओ ए बी का मान क्या करना, ओ ए बी हम इसका मान निकालना है। अब बताइए ये क्या होगा, ये त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, जितना बड़ा ये कोण उतना ही बड़ा ये कोण। यदि इस कोण को मान ले x, तो भी क्या होगा x होगा। ठीक है, हमको किसका मान निकालना है, ओ ए बी का मान, यानी x का मान निकालना। बताइए इस त्रिभुज में तीनों कोणों का फल क्या होगा 180 होगा, यानी x प्लस 40 डिग्री बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। अब इसी को हल करते हैं x का मान आएगा, तो x का मान कितना है, x और x कितना होगा 2x, ये प्लस इधर था माइनस आएगा, तो 180 माइनस 40 कितना आएगा 140 डिग्री। जैसे x का मान कितना है 140 से बड़ा 2, यानी कितना आएगा 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक करो। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। ध्यान देंगे,
अब देखिए वृत्त पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखा, मान ये वृत्त है, समांतर स्पर्श रेखा यानी एक इधर होगा तो एक इधर होगा। बोला इस स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, क्या बोला है, स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा, तो इनके बीच की दूरी क्या होता है, व्यास होता है। अब देखिए व्यास यानी व्यास का लंबाई निकालना है, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना होगा 6 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन दिया है अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की, अंतः स्पर्श माने क्या हुआ, एक दूसरे को अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि वृत्त मान लेते हैं ये है, तो दूसरा वृत्त क्या है, ये है जो अंदर से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, तो इस केस में कितना होगा, मात्र एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, वो कौन सा होगा, ये होगा, यही स्पर्श रेखा है जो क्या हो रहा है, दोनों वृत्त से दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो ए टिक कर दो। अगला क्वेश्चन दिया है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई है, यदि PA की लंबाई 5 है तो PB की लंबाई भी कितना होगा, 5 होगी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर दो। चलिए चलता अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 दिया है, तो PQ की लंबाई। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं और जो दिया कर जाते हैं। तो बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे। क्या दिया गया है, वृत्त के एक बिंदु P पर, अब इसके कोई एक बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ पर P है, P पर स्पर्श रेखा PQ, अब ये स्पर्श रेखा PQ है, तो PQ या तो इधर लेंगे तो इधर लेंगे, चलिए मान लीजिए इधर लेते हैं, तो क्या होगा, PQ हो गया, यानी स्पर्श रेखा PQ हो गया। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है, अब केंद्र है O, तो O से जाने रेखा क्या होगा, OQ होगा, ठीक है। तो बोला कि OQ का लंबाई दिया है 12, ये कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 5, यानी इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श बिंदु को खींचते हैं तो लंब होता है, तो बोला गया PQ की लंबाई क्या, तो यानी PQ निकाला, तो यहाँ पर PQ क्या होगा, आधार का काम करे, समकोण त्रिभुज मान लीजिए आधार होगा, तो आधार है, यहाँ पर लंब दिया और कोण दिया, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, यानी यहाँ पर PQ निकालने से क्या होगा, अंदर रूट कोण स्क्वायर, कोण का मान दिया 12, तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना गया, 144 माइनस 5 बचे 25, कितना गया, 14 में 5 गया 9, यहाँ गया 3 3 में 1, यानी 119, अंदर रूट 119 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी, हालांकि एनसीईआरटी का सवाल है। क्वेश्चन 28 दिया है किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, व्यास होता है, ऐसे सवाल 2-3 बार मिल चुका है अभी तक हम लोग, ठीक है। तो बोल रहे त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा, 10 का आधा कितना होता है 5, इन ऑप्शन नंबर सी, क्या टिक कर देंगे, सी टिक कर देंगे। चलता है वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त त्रिज्या निकाल, सिंपल सवाल है। अब यहाँ क्या दिया, एक केंद्र दिया है, सेंटर दिया है, वो तो ले ली, ठीक है। बोला गया Q से वृत्त की स्पर्श रेखा लंबाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी कोई बाहर पॉइंट Q है, तो Q से स्पर्श रेखा कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। फिर बोल रहा है केंद्र से Q की दूरी 25 है, केंद्र से Q की दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो बोला गया त्रिज्या निकालिए, इसका लंबाई निकालना, त्रिज्या यानी r निकालना, सिंपल है। ये r लंब का काम करेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो r का मान कितना आएगा, तो r का मान आएगा कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं, r निकालने कितना आएगा, अंडर रूट कोण स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ठीक है। इसे क्या करेंगे, अब देखिए 25 का स्क्वायर 24 स्क्वायर लिख दे, हल करें आंसर आ जाएगा ना। बट एक और तरीका हो सकता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, तो होता है a प्लस b इंटू ए माइनस बी, तो 25 24 कितना होगा 49 इंटू a प्लस b हो गया इंटू ए माइनस बी, 25 में 24 गया 1, 49 का फॉर्मूला 7, यानी 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है ए, तो 80 कर। अगला सवाल दिया किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P पर P से दो स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है, P की लंबाई 6 तो PB की लंबाई कितना होगा 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। PT और PS दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण TPS, यानी फोटो दिया है, क्या बोला है PT और PS दो स्पर्श रेखा फोटो में दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार है कोण TPS कहां पर, इसमें यानी इसका मान कितना दिया है 65 डिग्री, इसका मान दिया है 65 डिग्री, ध्यान देंगे इसका मान कितना दिया है 65 डिग्री, तो बोल रहा है कोण OTS का मान क्या होगा, यानी इसका मान निकालना है।
अब इसका मान निकालना है तो वो पता है कि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो बराबर होगा। तो जितना बड़ा ये कोण उतना ही बड़ा ये कोण होगा। अब जब ये दोनों कोण बराबर तो इस कोण को x मानते भी क्या होगा x, तो x प्लस हाई वाला कोण जोड़ने पे 180 आएगा। और जब ये 65 दिया तो ये कोण कितना आएगा, तो ये कोण आएगा 180 डिग्री माइनस 65, 180 डिग्री माइनस 65 अब बराबर त्रिभुज के तीनों कोण देखिए, ये कोण x, दूसरा x, तीसरा 180 माइनस 65 और तीनों कोण जो फल कितना होगा 180 देने देते हैं 180, ये और ये कैंसिल हो गया, x और x 2x अब बराबर कितना आएगा 65 डिग्री। तो 65 का कितना होगा 32.5 ऑप्शन का टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 5 में पीए और पीबी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई और स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण दिया 80 डिग्री, तो कोण POA का मान निकालना चाहिए। यहाँ किसका बात किया गया, एक वृत्त का बात किया, वृत्त बनाते हैं पीए और पीबी, ये पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ P है, ये हो गया पीए, ये हो गया पीबी, दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक केंद्र मान लेते हैं O। तो बोला गया है कि स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच दूरी बीच का कोण दिया 80 डिग्री, यानी इसके बीच का कोण दिया 80 डिग्री, तो किसका मान निकालना हमें, कोण POA का मान निकालना है। POA कहाँ पर है, POA इतना मान निकालना। अब ये पूरा 80 है, इसको आगे बढ़ाएं तो ये पूरा कितना आएगा, तो 80 है तो ये कितना आएगा 100 डिग्री, 100 आ गया, क्योंकि 80 और 100 जोड़ने पर 180 आता है, बट हमें चाहिए आधा, तो 100 का आधा कितना आएगा, 100 का आधा आएगा 50 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर टिक करेंगे ए, तो ए टिक करेंगे। ओके चलिए अब चलता है अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, दिए गए चित्र में पीए, अच्छा एक मिनट, पीए नहीं पूरा बड़ा दिया, ठीक है, इस पीए का मान दिया कितना बाबू 8 सेंटीमीटर। ओके पीडी, पीडी का मान यानी इसका मान दिया है 4 सेंटीमीटर, फिर दिया है सीडी, सीडी का मान दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो किसका मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है, एंड हमको बस इतना का मान निकालना है, इसका इसको एक मान, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब बताइए एक मिनट, इसको थोड़ा बड़े समझते हैं। क्या करते हैं, एक वृत्त लेते हैं, एक वृत्त है, ध्यान देंगे इसको समझने वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई पॉइंट पी दिया है, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ फोटो बनाएंगे, तो यहाँ पर इसको ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर ये वाला क्या है, इसको इसका नाम क्या है, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, डी लिखा है। ओके अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर सी डी क्या है, सीडी क्या है, देखिए इसमें कोई भी स्पर्शक नहीं है, स्पर्शक वाला बात नहीं इसमें, ठीक है। सीडी क्या है, एक जीवा है, और ए बी क्या है, जीवा। तो जान लीजिए जब किसी वृत्त की दो जीवा को आगे बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं काटता है, तो जब काटेगा नहीं, यदि ये काटेगा तो यहाँ बनने वाला जो त्रिभुज होगा PBD और यह त्रिभुज PAC, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कैसे समरूप होगा थोड़ा बता रहे हैं। चलिए हम यदि इसको यहाँ पे इसको मिला दें और यहाँ पे इसको मिला दें, अब यदि हम एक काम कर ले, देखिए इसमें किसका मान दिया है, ये पूरा मान दिया कितना, ये पूरा दिया गया है कितना, ये दिया गया 8 सेंटीमीटर, गौर करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, ये दिया गया है कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो किसका मान निकालना है, निकालना है ए बी का मान निकालना, किसका मान निकालना है ए बी, तो ए से बी तक हमने मान लिया एक्स, तो एक्स का मान निकालना है, एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब एक्स ना माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए किसका मान हमको इसमें निकालना है, ए बी इक्वल टू। अब बताइए क्या इसमें ऊपर वाला त्रिभुज PBD, ये छोटा वाला त्रिभुज है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज क्या है PAC, PAC क्या दोनों समरूप होगा, यदि समरूप हो जाए तो काम हो जाएगा, तो देखते हैं समरूप है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ABDC, ABDC क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण जो फल क्या होता है 180 डिग्री होता है। ओके अब बताइए यानी ये कोण जोड़ने में कितना है 180, कितना है 180, यदि हम इस कोण को मान ले x, तो ये कोण कितना आएगा 180 डिग्री माइनस x, ध्यान देंगे। ओके अब ये कोण को मान लेते हैं, हम मान लेते हैं y, तो कितना आएगा 180 डिग्री माइनस y। अब बताइए ये सीधा रेखा है, ये वाला सीधा रेखा है, तो सीधा रेखा पर कोणों की फल कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180। जब ये 180 माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्यों 100 हुआ कि फिर जब इसको जोड़ने तो 180 आएगा। ये भी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर कोणों जो फल है रेखिक युग्म का जोगफल कितना होता है 180 होता है, जब ये 180 माइनस है तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब बताइए जब त्रिभुज PBD, एक मिनट चलिए, त्रिभुज PBD और त्रिभुज PAC में तुलना करते क्या मिलेगा, त्रिभुज PBD और त्रिभुज क्या है PAC में दोनों में तुलना करो तो हमें क्या मिले, देखिए ध्यान से, एगो कोण इसमें का y, इसमें का कोण y बराबर है, यानी कोण B बराबर क्या मिल गया, कोण C मिल गया, और कोण D बराबर क्या मिल चुका है, कोण A मिल चुका है, कोण D बराबर
कोण ए। तो जब दो कोण बराबर है, इसे भी कोण पी उभयनिष्ठ होगा, कोण पी बराबर कोण पी, तो एंगल 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 समरूपता से क्या होगा, दोनों समरूप होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज PBD समरूप ऑफ त्रिभुज। देखिए, और जब दूसरा त्रिभुज का नाम लिखते हैं लोग ना, तो ऐसे लिखते हैं कि संगत भाग एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, सही स्थान पर है। अब देख P है तो कोण P के बराबर क्या होगा, P होगा। अब B, तो बताइए इसमें का जो कोण B है तो B किसके बराबर है, C के बराबर है ना, तो B की जगह पर C आएगा, तो बीच में B है तो ऐसे लिख देंगे PC, तो इसका नाम आ गया PC, तो क्या बचा ए, तो लिख देंगे। ओके, अब इसमें लेंगे PB तो इसमें क्या लेंगे PC, इसमें लेंगे PB तो इसमें क्या लेंगे PC, इसमें लिख सकते हैं, हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, तो कैसे हमेशा लिख सकते हैं PB बटा PC बराबर BD। तो बताइए इसमें हमको BD क्या सकता है, नहीं ना, इसको स्किप करते हैं। अगला क्या है PD, यहाँ पर PD लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, PA लेंगे, क्या लेंगे PA। अब इसी को सॉल्व करें तो हमें आंसर मिल जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। अब बताइए इसमें PB का मान कितना है, देखिए तो PB का मान दिया गया है, नहीं पता है PB का मान। ओके, एक काम करते हैं, PB का मान नहीं दिया है। ओके चलिए एक काम करते हैं, इसका मान निकालना था AB का मान, इसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं U। क्या मान लेते हैं U, जब AB का मान U आ गया तो कितना आ गया, 8 माइनस U होगा, सिंपल सी बात है। तो PB को हम कर सकते हैं 8 माइनस U बटा, तो PB का मान है 8 माइनस U। अब यहाँ चाहिए PC, तो PC का मान कितना है, PC यानी पूरा P से लेकर C तक 4 3 7 यानी देंगे 7, ये कितना है 8 माइनस U अब बटा 7। यहाँ है PD, PD का मान कितना है, P से D का मान दिया 4 सेंटीमीटर, तो कितना लिख, यहाँ लिख देंगे 4 अब बटा PA, PA का मान कितना है, P से A का मान दिया पूरा कंप्लीट 8, यानी देंगे 8। अब इसी को सॉल्व करना आंसर आ जाता है, सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64 माइनस 1 लिखेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ गया 4 एकम 4 4 दूना 8, 1 बटा 2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया देखिए 8 दूना 16 अब माइनस 2U अब बराबर 7 एकम 7। इसको सॉल्व करके कितना है देखिए, यहाँ पर एक 2U को इधर भेज दें तो माइनस में इधर है तो प्लस हो जाएगा, 7 प्लस में इधर तो माइनस है, तो 16 में 7 कितना आ गया 9, यानी यहाँ से U का मान कितना आएगा 9 बटा 2, कितना आएगा 9 बटा 2, 9 बटा 2 यानी कितना आएगा 4.5 को ही दिया है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी दिया था, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ओके चलिए, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। कब का सवाल है ये सवाल आया था 2018 में फर्स्ट सिटिंग, हालांकि 2018 में जो सवाल आया था थोड़ा सा बढ़िया आया था, लेवल का आया था, ठीक है, आप देखकर आइडिया में लगा सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए दिया सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर दिया है, वृत्त त्रिज्या क्या होगी। ऐसा सवाल हम लोग बहुत सारा बना चुके हैं, आई होप आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको देख लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, केंद्र से कितना दूरी दिया है, कुछ ऐसा दिया है, केंद्र से दूरी दिया कितना 13 सेंटीमीटर, बोल रहा है स्पर्श रेखा लंबाई दिया है 12, यानी स्पर्श रेखा इधर कहीं होगा 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालना ये वाला निकालना, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा, लंब होगा, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा, ये आएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है, PA का मान 4 तो PB का मान भी कितना होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर टी कर देंगे, डी कर देंगे। ओके चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। चलिए वृत्त का बात किया है तो वृत्त ले ली, अब समझिए बड़े से, ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। इसमें क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, तो मान लीजिए 2 स्पर्श रेखा है, कितना कोण पर झुका हुआ है 60 डिग्री, यानी ये पूरा कोण कितना है 60 डिग्री दिया, ठीक है। तो बोल रहे हैं स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श की लंबाई ज्ञात करें, यानी इसका लंबाई निकालना, ठीक है। अब तो ये वाला क्या होगा, त्रिज्या होगा, ये भी क्या होगा त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या का लंबाई इसमें कितना दिया देखिए, तो त्रिज्या का लंबाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, अच्छा यानी 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। और यदि हम इसको मिला दें तो जब इसको मिला दें तो ये पूरा 60 डिग्री, तो पूरा कितना होगा 120, तो 120 साथ कितना होगा, ये वाला 60 डिग्री होगा, ये वाला कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 30 आ गया, 60 आ गया, ये कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। हमें किसका मान निकालना है, और स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना। अब तुम सोचिए, या तो इसका लंबाई निकालना, इसका लंबाई निकाल, बात की, ठीक है। चलो हम इसका लंबाई निकालते हैं, ठीक है। तो बताइए इस त्रिभुज में ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, जब किसी समकोण त्रिभुज में मात्र एक भुजा दिया हो, कुछ कोण दिया हो, तो त्रिकोणमिति के मतलब निकाल सकते हैं कैसे। और ये वाला कोण क्या दिया 30 दिया है, 30, तो 30 के सामने वाला दिया है, लंब दिया है, हमें आधार निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो लंब और आधार किसमें होता है 10 में होता है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं
tan 30 डिग्री बराबर, तो इस 30 के लिए लंब कितना होगा 3 होगा, अब बटा आधार कितना होगा ये जिसको हम निकालने से x मान लेते हैं, लिख दिए x। ओके, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, यहाँ के 3/x, तो x का मान क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो x का मान है 3√3, तो 3√3 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो सी टिक कर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, दी गई आकृति में, अब यहाँ पे आकृति दिखाई दे रहा है, बोला टीपी और टीक्यू, देखिए टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त और इस प्रकार है कि कोण पीटीक्यू, देखिए इसमें पीटीक्यू कहाँ पर है, ये पूरा कोण, यानी पूरा कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरा कोण दिया 50 डिग्री, तो बोल रहा है कोण ओपीक्यू, ओपीक्यू यानी इसका लंबाई निकालना। ऐसा सवाल हम लोग कुछ देर पहले बनाए थे, देखिए यानी कुछ ऐसा दिया फोटो, स्पर्श रेखाएं हैं, ये वाला इस तरह से है, ये वाला इस तरह से, ठीक है, इस पूरा का लंबाई दिया 50, हमको ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, तो अब बताइए जब ये पूरा 50 दे दे कितना है ये, तो हम जानते हैं ये दोनों कोणों का जोड़फल कितना होता है 180 होता है, ये 50 से कितना आएगा 130, ये कितना आएगा, ये वाला कोण आएगा 130 डिग्री, इस कोण का लंबाई निकाल इसको x मान ले। अब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो जब दोनों भुजाएं बराबर है त्रिभुज के, आमने सामने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो x से क्या होगा x होगा, त्रिभुज की बराबर भुजा सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो x और ये जुड़ने पर कितना आएगा 180, तो x और x कितना होगा 2x, अब प्लस कितना है 130 डिग्री, जुड़ने पाएगा 180 डिग्री, तो कितना है यहाँ पर 2x बराबर, ये प्लस दे रहे तो माइनस हो जाएगा, यानी 50 डिग्री हो जाएगा, तो x का मान कितना है 25 डिग्री, तो दिया 25, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए ये लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं क्या है। बोल रहा है दी गई आकृति में कोण AOB, AOB यानी पूरा कोण दिया 130 डिग्री, तो कोण APB निकालना है, APB, APB यानी ये पूरा कोण निकालना है, तो एकदम आसान सवाल है, जब ये पूरा 130 है तो पूरा कितना आएगा 50 आएगा, क्योंकि 130 प्लस 50 180 होता है, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन दिया दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को संख्या कितनी है, दो प्रतिच्छेदी वृत्त यानी दो वृत्त जो एक दूसरे को काट रहे हैं, देखिए तो प्रतिच्छेदी वृत्त का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितने होंगे, मात्र दो, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन दिया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा पीटी जानेंगे। अब एक वृत्त क्या दिया है, त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, अब बोल रहा है कि बाह्य बिंदु P से, चलिए यहाँ क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, काम करते हैं, यहाँ वृत्त बनाते हैं, ठीक है, क्या बोला इसमें बाह्य बिंदु P से, कोई बाह्य बिंदु P है, PT की लंबाई, अच्छा बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा क्या दिया है PT, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। यदि O वृत्त का केंद्र है, OP की लंबाई ज्ञात करें, अच्छा हमको निकालना है OP, यानी यहाँ पर O दिया है तो OP की लंबाई ज्ञात करना है, त्रिज्या दिया है 7, इसको मिलाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7 सेंटीमीटर, और एक कोण कितना होगा 90 डिग्री, सिंपल, ये 90 डिग्री है तो सामने वाला कोण होता है, यानी इस कोण का लंबाई निकालना है, तो OP की लंबाई क्या होगा √24² + 7², जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 25 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो क्या करेंगे सी टिक करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा लंबाई दी है 17, कितना दिया है 17 सेंटीमीटर, P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा लंबाई कितनी, सिंपल सी बात है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, तो जब एक दिया है 17 दूसरा भी 17, यानी दोनों क्या टिक करेंगे सी टिक करेंगे। अगला सवाल दिया दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं, इस सवाल से हमको से मिला था, यानी बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, तो क्या बोला उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, 3 होंगी, 1 2 और 3, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं 3, इन ऑप्शन का टिक कर देंगे सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, यानी अंदर से स्पर्श करते हैं, यानी एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, देखिए देखिए अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, अंदर से स्पर्श, तो बोल रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संख्या कितनी होगी, मात्र एक है, नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ क्या हुए पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना अभी तक बिहार बोर्ड पूछा था ब्रिज चैप्टर से पूरा कंप्लीट होता है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।